खतौली उपचुनाव को लेकर जहां प्रत्याशियों के साथ साथ राजनीतिक दलों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लगातार खतौली में नेताओं की रैली देखी जा रही है, क्योंकि बीजेपी और आरएलडी के लिए ये एक सीट काफी अहम मानी जा रही है। खासकर बीजेपी के लिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान ये सीट बीजेपी की थी, इसलिए भी बीजेपी ने अपने पूरे कुनबे को यहां लाकर जमा कर दिया है। इस बीच अब उपचुनाव के लिए बीजेपी के लिए एक बखेड़ा उस समय खड़ा हो गया जब श्रीकांत त्यागी ने अपने समर्थकों के साथ खतौली में रविवार को अपना डेरा डाल दिया। दरअसल रविवार को श्रीकांत त्यागी अपने समर्थकों के साथ खतौली विधानसभा क्षेत्र में त्यागी समाज के बाहुल्य गांव नावला में पहुंचे, जहां उन्होंने त्यागी समाज के लोगों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि खतौली विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव में बीजेपी का बॉयकॉट किया जाएगा। इतना ही नहीं, यह भी तय किया गया कि त्यागी समाज अब बीजेपी के सामने वाले मजबूत प्रत्याशी को ही अपना वोट देगा। श्रीकांत त्यागी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में त्यागी समाज ने ऐतिहासिक वोट देकर सरकार बनाने का काम किया था। 2017 और 2022 में उसका परिणाम ये मिला कि त्यागी समाज के बच्चों पर झूठे मुकदमे, गैंगस्टर केस और एक छोटे से मुकदमे का षड्यंत्र पूर्व प्रायोजित कूटनीतिक तरीके से दर्ज किए गए। जिस तरह हमें फंसाने का काम किया गया है, उसमें कोई न्यायिक जांच नहीं हुई। उसी क्रम में जब 21 अगस्त को गौतम बुद्ध नगर की धरती पर त्यागी समाज की ऐतिहासिक रैली होती है, तो उसको भारतीय जनता पार्टी दरकिनार और नजरअंदाज कर देती है। जेल में बंद हमारी आवाज थी, तो उसको उठाने का काम हमारे समाज ने किया और 52 दिनों का जो धरना और अनशन किया, उसकी सुनवाई भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। और इस तमाम प्रकरण में हमारे लोगों पर झूठे मुकदमे अभी तक वापस नहीं हुए हैं। तो किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे त्यागी समाज के गांव में वोट मांगने के लिए आएंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में त्यागी समाज ने तो ऐतिहासिक वोट देकर सरकार बनाने का काम किया 2017 और 2022 में। उसका परिणाम त्यागी समाज को ये मिला कि त्यागी समाज के बच्चों पर झूठे मुकदमे, हमारे ऊपर झूठी कार्रवाई, झूठे गैंगस्टर, एक छोटे से मुकदमे का षड्यंत्र पूर्व प्रायोजित और कूटरचित तरीके से, जिस तरीके से हमें फंसाने का काम किया, उसमें कोई न्यायिक जांच नहीं हुई। उसी क्रम में जब 21 अगस्त को गौतम बुद्ध नगर की धरती पर त्यागी समाज की ऐतिहासिक रैली होती है, तो उसको भारतीय जनता पार्टी दरकिनार कर देती है, नजरअंदाज कर देती है। और हमारी जो जेल में बंद आवाज़ थी, उसको जब उठाने का काम हमारे समाज ने किया और 52 दिन का जो धरना और अनशन दिया मेरठ कमिश्नरी पर, उसकी सुनवाई भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। और इस तमाम प्रकरण में हमारे लोगों पर लगे झूठे मुकदमे अभी तक वापस नहीं हुए हैं। तो किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे त्यागी समाज के गांव वोट मांगने आएंगे? इसी क्रम में एक चर्चा हुई। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अभी खतौली का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने जो भी मजबूत प्रत्याशी होगा, त्यागी समाज उसी के साथ जाएगा। त्यागी ने कहा कि गठबंधन प्रत्याशी के साथ समाज जाएगा। हमारे समाज के वोट पर बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अब हमारे समाज को गुंडा बदमाश कहा जा रहा है। ये निर्णय हुआ है कि अभी एक सीट खतौली का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी के सामने जो भी मजबूत प्रत्याशी होगा, त्यागी समाज उसको एक मुश्त होकर चुनाव जिताने का काम करेगा। तो ये मान लिया जाए गठबंधन के साथ इस बार त्यागी समाज जाएगा? बिल्कुल जाएगा। चुनाव जो सामने मजबूत लड़ेगा, वो कोई भी हो, हमारी पहचान आज भारतीय जनता पार्टी के सामने खत्म होती जा रही है। हमारे समाज की वोट पर बनी भारतीय जनता पार्टी, जिसको 2 से 100 पर ले आने का काम त्यागी समाज ने किया, उसको गुंडा अपराधी बदमाश बनाया जा रहा है। तो ऐसे में इनके खिलाफ तो आंदोलन हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि गांव-गांव जाने की जरूरत नहीं है। श्रीकांत त्यागी पहले ही गांव में जा चुके हैं और नावला बहुत बड़ा और ऐतिहासिक गांव रहा है। मंत्री जी के भाई जो है, उन पर तमाम मुकदमे हैं। मुकदमों की संख्या पर सरकार, उन पर भी गैंगस्टर की कार्रवाई सरकार करे। गाँव-गाँव जाने की जरूरत नहीं है। श्रीकांत त्यागी पहले ही बहुत गाँव में जा चुके हैं और नावला बहुत बड़ा गाँव है, ये ऐतिहासिक गाँव रहा है। बाहर से जब आए होंगे तो वहाँ भाजपा का बाइकआउट का बोर्ड भी देखा होगा आप लोगों ने, बहिष्कार का। आपके आने से पहले मंत्री जी का दौरा इस गांव में था। अभी आपने एक कहा है कि जो मंत्री जी है गुंडे हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? मंत्री जी के भाई जी जो हैं, उन पर तमाम मुकदमे हैं और मुकदमों की श्रृंखला पर उन पर भी गैंगस्टर की कार्रवाई सरकार करे। अगर धरना देने के कोई अभियोगों में गैंगस्टर हो सकता है, धक्का देने के मामले में आपको 25,000 का इनाम बना जा सकता है,
तो मारकाट लूट खसोट में तो मुझे लगता है कि एनकाउंटर भी कर देना चाहिए सरकार को। अब तो उनके भाई का स्वर्गवास भी हो चुका है। इनके भाई का 1600 रुपये मंत्री जी के हमने जिन- कहा, उनको नहीं कहा, हमने कहा कि अगर किसी पर कार्रवाई ऐसी होती है तो बाकी बहुत लोग हैं ऐसे जो उनके साथ चल रहे होंगे, आगे पीछे घूम रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत लोग हैं, प्रदेश की राजनीति में 50 नाम ऐसे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव करीब आते हैं क्या त्यागी समाज के लोग बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। वहीं देखना होगा कि इसका फायदा क्या गठबंधन के प्रत्याशी को होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरनगर से अमित कल्याण की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।